गुड मॉर्निंग आज स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। मैट्रिक्स की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। ये बेटा 11th क्लास का है। देखो ये 11th क्लास के लिए है तुम्हारा। सबसे पहले हमारे पास मैट्रिसेस होती क्या है। मैट्रिसेस हमारे पास कुछ रोज़ होती हैं और कॉलम होती हैं, जो हम उनको क्या करते हैं कि m×n की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कॉलम एंड मैट्रिक्स कौन सी होती हैं। कॉलम एंड का मैट्रिक्स का मतलब होता है जो जितने हमारे पास कॉलम होते हैं। A matrix is the said to be a column and matrix if it is has only one column. कॉलम एंड मैट्रिक्स क्या रहेगी कि जिसमें बस एक ही कॉलम रहेगा। ठीक है, रो चाहे कितनी भी हो सकती है। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया कि भाई कॉलम तो 1 है। कॉलम ऐसे होते हैं C1 C2 C3, ये क्या होते हैं कॉलम। जैसे R1 R2 R3 R4, ये होते हैं हमारे पास रोज़ होती हैं ऐसे। और कॉलम ऐसे होती है। देखो कॉलम 1 है लेकिन रोज़ कितनी हमारी 4 है, 1 2 3 4। इज द कॉलम एंड मैट्रिक्स इज ओवर 4×1। तो हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, जितनी मतलब रो है रो मल्टीप्लाई कॉलम रहता है। तो रो कितनी है 4 है और m/n, इनको हम m और n भी ले सकते हैं। ठीक है, m×n कितना है हमारा, यानी कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना है हमारा m×n, यानी कि 4×1। अब हमारे पास होती है रोज मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, जिसमें 1 रो होती है। ठीक है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी द ए रो मैट्रिक्स हैज़ ओनली 1 रो, जिसके अंदर 1 रो रहेगी। ये हमारी क्या है, R1 है। मैंने अभी आपको पिछले में बताया था कि भाई ऐसे कॉलम्स होते हैं। और ये क्या हमारी R1, ये क्या है C1 C2 C3। ठीक है, C4 भी है इसमें। ठीक है, यानी R1 कितनी है हमारी, हमें लेना m×n की ऑर्डर। तो इस रो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, 1×4, यानी कि 1 तो हमारी रो है और 4 कितने हैं कॉलम है। तो ये था तुम्हारा रो एंड कॉलम। और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज द आर इक्वल टू बी द नंबर ऑफ कॉलम है। इसमें क्या होता है, जो हमारी मैट्रिसेस होती है ना, उसमें रो और कॉलम की जो नंबर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर हमारी रो 4 है तो कॉलम भी क्या रहेंगे 4 रहेंगे। रो 3 है तो कॉलम भी क्या रहेंगे 3 रहेंगे। इज सेड टू बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, इसी को हम क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देते हैं। इसमें m×n जो हमारी मैट्रिक्स होती है, यानी कि रो और कॉलम मैट्रिक्स होती हैं, वो दोनों क्या इक्वल होती हैं। ठीक है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑर्डर n और उसकी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा n। हमने कोई ए मैट्रिक्स ले लिए जिसमें ऑर्डर देखो R1 R2 R3 C1 C2 C3। ठीक है, ये हमारे पास कितनी कॉलम्स रो कितनी है 1 2 3 और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, बन गई ना 3×3 की मैट्रिक्स। तो ये क्या कहलाएगी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और इसमें ऑर्डर कितना है 3। ठीक है, m×n देखो हमारे पास कोई एडजेसेंट रहेगा और उसका m×n इज द स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑर्डर क्या रहेगा m रहेगा। डायगोनल्स मैट्रिक्स ले लेते हैं। डायगोनल्स मैट्रिक्स क्या होते हैं भाई, देखो डायगोनल्स का मतलब होता है हमारे पास कोई फिगर है। ठीक है, ये जो बीच में से क्रॉस में से इसे क्रॉस करे, ये क्या होते हैं हमारे पास डायगोनल होते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स बी और जॉट Bij able to m is said to be the diagonal matrix if all its non-diagonal element are 0, यानी जिसके सारे जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज द मैट्रिक्स। ये क्या एक मैट्रिक्स होती है। B इज इक्वल टू क्या Bij m×m इज सेड टू बी द डायगोनल मैट्रिक्स इफ Bij क्या रहेगा हमारा 0 रहेगा। देखो i=j है, i j के इक्वल नहीं रहेगा। Ij क्या होता है बेटा, देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ। Ij का मतलब होता है जैसे हमारे पास मैट्रिक्स होती है A11 A12 12 A3
A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये होती है हमारे पास मैट्रिक्स। ठीक है, इसके जो A1, ये आई जे, इसका A11 है, तो इसका आई क्या है बेटा 1 है, और जे भी क्या है इसका 1 है। ऐसे अगर मैं नेक्स्ट वाले में A12 के लिए लोगे तो आई क्या है हमारा 1 और जे क्या रहेगा हमारा 2। ठीक है, ये होते हैं हमारे आई जे। आगे देखिए, है ना, ए इज इक्वल टू क्या, इसमें क्या रहेगा, इक्वल नहीं रहेंगी, जो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, इनके सबके डायगोनल्स क्या है, अलग अलग रहेंगे। देखो 4, इसका 1 डायगोनल से ही 1 टाइम्स है, ये इसका 2 इंटू 2 का डायगोनल से तो 2 डायगोनल। देखो ये 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स बन रही है। ठीक है, ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनी है, ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स बनी है। लेकिन देखो डायगोनल इसके 1 मानेंगे, इसके 2 और इसके क्या रहेंगे 3 रहेंगे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास मैट्रिसेस। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वॉच वीडियोज़।